हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो मेरी ज़िंदगी में और आप सबकी ज़िंदगी में यह समय दिया है ताकि उसका वचन सोच सके। आज प्रेरितों 10 अध्याय से हम देखते हैं और इस पूरे अध्याय में जो बातें हैं मुख्य वो ये है कि पवित्र आत्मा किन लोगों पे उतरता है और किस प्रकार के कार्यों को उतरता है। आज हम लोग इस बात को देखेंगे। आप इस बात को जानते हैं कि पहली आयत से लिखा है कि कैसरिया में कुरलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यह बात परमेश्वर तक पहुंच गई। परमेश्वर ने देखा और देखने के बाद उसने अपने दूत को भेजा और उसने कहा इस परिवार में एक बात की कमी है और वो ये है कि इसके घर में कोई परमेश्वर का दास वचन सुनाने नहीं जाता है। वचन को लेकर के परमेश्वर बहुत ही सतर्क रहता है। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देहधारी हुआ और हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया है। वो मधुर से मीठा है, बड़े नाम से भी कहीं ज़्यादा उसने अपने वचन को महत्व दिया है। इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि वचन पे ध्यान दें। बड़े गैदरिंग वाले पास्टर हो चाहे छोटे गैदरिंग वाले पास्टर हो, थोड़ी कलीसिया हो बड़ी कलीसिया हो, बात सिर्फ ये नहीं है कि कितने लोग हैं। बात यह है वह जगह जहां पे लोग जमा है परमेश्वर के वचन को कितना महत्व दे रहे हैं। क्योंकि कई सभाओं में ऐसा देखने को मिलता है बहुत देर तक लोग आराधना करते हैं, गीत गाते रहते हैं और गाते गाते इतना थक जाते हैं कि जब वचन का समय आता है तो वे लोग सो जाते हैं। और आज बहुत जगहों पर यही हो रहा है। यह परिवार पूरे अपने परिवार के साथ सूबेदार व्यक्ति भक्ति का जीवन व्यतीत करता था। डरना क्या होता है इससे सीखें। किसी प्रकार की बुराई करने से, गलत तरीके से धन इकट्ठा करने से, किसी का हक मार लेने से, बेगुनाहों को कोई सजा देने से वो डरता था। बुराई करने से डरता था, बुरे मार्ग पर चलने से डरता था। अपनी कमाई का भाग उन लोगों को दिया करता था जो यहूदी थे, अपने लोगों में नहीं। और लगातार ऐसा प्रतीत होता है परिवार के साथ बैठ के वो प्रार्थना करता था, लेकिन उसके परिवार में जो कमियां थी वह वचन की कमी थी। उसके पास अगर बाइबल होता तो शायद वो पढ़ता, अपने बच्चों को भी बोलता पढ़ो, लेकिन बाइबल नहीं थी वहां पे। वहां बाइबल न होने के कारण परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि उससे बोल, मेरा दास पतरस एक शमौन के घर में ठहरा है, उसे बुलवा करके उससे वचन सुने। और ये घटना उसके बाद होती है कि उसने अपने 2 दासों को बुलाया और उन्हें भेज दिया ताकि उन्हें बुला के ला सके। लेकिन वहां भी यह बात देख रहे हैं कि 2 दिन लग गया जाने में। पतरस को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो भी उनके साथ और अपने और चेलों के साथ वो चल पड़ा। 2 दिन फिर लगा। लेकिन बहुत बड़ी बात देखो, जैसा 22 आयत में लिखा था कि पूछा होगा लोगों ने कि क्या बात है, तो उसने बताया कि उन्होंने कहा कुरलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। आज कलीसियाओं में बहुत लोगों के पास कहते मैं बहुत व्यस्त हूँ,
वचन सुनने का समय नहीं है, वचन पढ़ने का समय नहीं है। और यह वचन सुनने के लिए ही, सुनाने के लिए परमेश्वर ने दूत को भेजा कि कुरनेलियुस को बोल सके। पतरस को भी बोला, वो अन्य जाति है लेकिन तुझे जाना पड़ेगा, और उसने मना नहीं किया। आज वचन को लेकर के बाइबल लोग खरीद लेते हैं, बाइबल को एक साइड रख देते हैं। तमाम किताबें पढ़ेंगे लेकिन बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है, वचन ही परमेश्वर है, और इससे हम दूर हो जाते हैं। लोग दूर हो रहे हैं, और उस परिवार में यह कमी है, और सिर्फ कुरनेलियुस के परिवार में नहीं बल्कि आज भी बहुत से परिवारों में इस बात की घटी है, जो वचन नहीं पहुंचता है, नहीं खोलते हैं, ना ही सुनते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, क्या है धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन, भविष्यवाणी के इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। फिर वो जब उस परिवार में जाता है तो देखिए 24 आयत में बात लिखी है, दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे। कुरनेलियुस ने अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जोह रहा था। देखिए कितना वचन को लेकर उत्साहित है। कुटुंबियों को इकट्ठा कर लिया, प्रिय मित्रों को इकट्ठा कर लिया, ताकि सभी लोग जो है वचन सुन सके। और उसके बाद क्या होता है, पतरस वहां पहुंचता है, और जब वो प्रचार करना शुरू करता है, 42 आयत से लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी। जब वो वचन सुना रहा था तो ये बात कहने लगा, सारी बातें उसे बताने लगा, और उसने हमें आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों से क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पवित्र आत्मा वचन सुनने वालों पर उतर आया। क्या हमारे परिवार में, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कब उतरेगा? क्या हम बहुत जोर जोर से तालियां बजाएं, बहुत जोर जोर से गाना गाएं, बहुत डांस करें, बहुत चिल्लाएं चर्च में, जोर से आराधना करें, तब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर उतरेगा? हमें यहाँ देखने को मिलता है कि सुनने वालों पे परमेश्वर का वचन उतर आया है। आज कलीसिया इस आशीष को खो रही है। पासवान तैयार है, लेकिन कलीसिया के पास समय नहीं है, समय देना नहीं चाहती है। वो उधर समय दे रही है जो नाश होने वाली चीजें हैं। जीवन की जरूरत तो है, लेकिन उसमें खो जाना, परमेश्वर से दूर हो जाना है। लोग हो रहे हैं, इसलिए इस आशीष को खो रहे हैं। वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। वो चकित हो गए। देखिए, वो सोच रहे थे कि हम यहूदी हैं, हमारा परमेश्वर है, अन्य जातियों का नहीं है, लेकिन परमेश्वर सबका है। वो सबके लिए ही आया, सबके लिए उसने लहू बहाया। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। सबके पाप क्षमा किए जाएंगे यीशु के नाम से। इसलिए प्रियो, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुना। देखिए, जब पवित्र आत्मा आता है हमारे जीवन में अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य, आराधना करने की सामर्थ्य हमें मिलता है। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि वे बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ और रहें। आज कलीसिया क्या करती है?
पादी साहब जल्दी खत्म करिए, शॉर्ट मैसेज दीजिए, इतना समय नहीं आपका वचन सुनने के लिए। आज की कलिसियाएं ऐसी हो रही है, आज के लोग ऐसे हो रहे हैं। बड़े बड़े कन्वेंशन होती है, घंटों घंटों वर्षिप करते हैं, लेकिन वचन की बारी आती है, 10 मिनट क्या करेंगे लोग? वचन देंगे। लेकिन यहां लिखा है वचन सुनने वालों पे पवित्र आत्मा उतर आया। बड़ी दीनता, नम्रता के साथ, बड़े साइलेंट मुद्रा में होकर के लोग सुन रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, कोई शोर शराबा नहीं होता, सिर्फ प्रभु का दास बोल रहा था और पवित्र आत्मा उन पे आ गया। इसका मतलब है हर विश्वास से बैठने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए पवित्र आत्मा आएगा। उछलने कूदने से नहीं, चिल्लाने से नहीं, बल्कि मन के साफ होने से, सच्चे दिल से, उसके वचन को इज्जत देने से पवित्र आत्मा हम पे आएगा, आप पे आएगा, आप में काम करेगा। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा सिर्फ विश्वासियों का नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को इज्जत देते हैं, और जो विश्वास के साथ आएगा प्रभु और उनके जीवन में काम करेगा। इसलिए तमाम काम करते हो करिए, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमेशा रोज पढ़ना सीखें, पढ़िए, ताकि परमेश्वर के दान को आप भी प्राप्त कर सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष